हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हम मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास हमारे साथ पूरा मिलकर देखा है, और यदि अभी नहीं दिखे हों तो आप जा कर के आपके अपने एजुकेशनल चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। लुसेंट ऑब्जेक्टिव एंशिएंट हिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं विविध पार्ट तक जो हम बताए हैं। अब आते हैं नौवां पार्ट का, हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। नौवां लेक्चर मध्यकालीन इतिहास में पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक की बात होगी। हम यहाँ से 2500 ईसा पूर्व से 649 ईसा पूर्व तक का हम सफ़र तय कर चुके हैं। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल में 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक। तो उस समय उत्तर भारत में राजपूत काल के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। उत्तर भारत में राजपूत काल में पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजपूत काल माना जाता है। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो तीसरे का ऑप्शन सी हो जाता है, ब्राह्मणों को। आप ध्यान देंगे। जजिया कर लगाने के श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। आप ध्यान देंगे, ब्राह्मणों को। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन को, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो चौथे का ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 5वां नंबर क्वेश्चन देखे हैं। दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो 5वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, तोमरों ने दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी। फिर इसी क्रम में 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो 6वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा कुंभा। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो 7वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अरब जो है भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था। आप ध्यान देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो 8वें का ऑप्शन सी हो जाता है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। फिर इसी क्रम में 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे साथ। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठाएं। तो 9वें का ऑप्शन सी हो जाता है, प्रतिहार या परिहार कन्नौज से संबंधित है। चंदेल जो है खजुराहों से। परमार या पवार धार से संबंधित, मतलब राजधानी उनका है, जो राजधानी है परमार या पवार का धार है। चौलुक्य और सोलंकी का आन्हिलवाड़ा। आगे एक बार हम पुनः बोल देते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। प्रतिहार या परिहार जो वंश है उसकी राजधानी क्या है? कन्नौज है। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो है। और परमार या पवार वंश की राजधानी धार है। तथा चौलुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी आन्हिलवाड़ा है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे साथ आप देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 10वां नंबर क्वेश्चन, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखती है, कौन सा है? तो 10वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। फिर 11 नंबर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। 12 नंबर, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो 12 का ऑप्शन डी हो जाता है, चंदेल राजपूत जो थे खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किए थे। फिर इसी क्रम में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। लिंगराज
मंदिर की नींव डाली थी? तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमदेव फर्स्ट जो थे सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक थे। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। फिर इसी क्रम में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा क्या है? 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोणार्क में है। ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में है। फिर इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, राजवंश दिया है, उनकी राजधानी को मिलाना है। तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही है, अर्थात चौहान या चहमान अजमेर से राजधानी है, गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कन्नौज है, गुहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी क्या है? चित्तौड़ है, तथा कलचुरी या हैय वंश की राजधानी त्रिपुरा है, त्रिपुरी है। चौहान वंश की अजमेर, गढ़वाल का कन्नौज, गोहिलौत का चित्तौड़, कलचुरी का त्रिपुरी। फिर इसी क्रम में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो 19 का आपका ऑप्शन ए हो जाता है, कर्नल टाई को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। 20 नंबर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 20 का आपका ए हो गया, चौहान जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। चौहान जो है दिल्ली व अजमेर से संबंधित है राजधानी, राज्य क्षेत्र जो है चौहान वंश का राज्य क्षेत्र क्या है? दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार वंश की मतलब राज्य क्षेत्र है कन्नौज। परमार वंश का राज्य क्षेत्र है मालवा। और चालुक्य सोलंकी वंश का राज्य क्षेत्र है काठियावाड़ ध्यान देंगे। चौहान वंश का राज्य क्षेत्र दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार वंश का राज्य क्षेत्र कन्नौज, परमार वंश का राज्य क्षेत्र मालवा तथा चालुक्य सोलंकी वंश का राज्य क्षेत्र काठियावाड़, आप ध्यान देंगे 20 नंबर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजवंश है तथा राज्य क्षेत्र दिया है, सम्मिलित करना है। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मतलब चंदेल राजवंश जो है जाख भुक्ति बुंदेलखंड से संबंधित है। कलचुरी राजवंश जो है चेंदी से संबंधित है। गढ़वाल या राठौर राजवंश जो है कन्नौज से संबंधित है। गोहिलौत राजवंश जो है मेवाड़ से संबंधित है। अब इसको एक बार पुनः हम बता देंगे। चंदेल राजवंश जो है जाख भुक्ति या बुंदेलखंड से संबंधित है। कलचुरी राजवंश चेंद से संबंधित है। गठवाड़ या राठौर कन्नौज से संबंधित है। गोहिलौत जो है मेवाड़ से संबंधित है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, सुमिलित करना है आप मतलब जो राजवंश दिया है उनके संस्थापक को सम्मिलित करना है। तो 22 का आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आप देखेंगे। फिर इसमें हम मिलाते हैं, चौहान जो है वासुदेव से संबंधित है, मतलब चौहान वंश जो है उसके संस्थापक कौन है, आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक कौन है, सियक द्वितीय श्रीहर्ष है संस्थापक। चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक क्या है, मूलराज फर्स्ट है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, नन्नू क्या चंदेल। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, परमार वंश के संस्थापक सियक द्वितीय श्रीहर्ष तथा चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज फर्स्ट तथा चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल हो जाएगा। आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी 1 2 3 4। फिर इसी क्रम में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है, आप ध्यान देंगे। 23 का क्या हो जाएगा, सुमिलित नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सुमिलित नहीं है। तो 23 का आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है सुमिलित नहीं है। राष्ट्रकूट जो है विजयवलय से मतलब जो राजवंश दिया है इसमें राष्ट्रकूट राजवंश जो है विजयालय से संबंधित नहीं है। आप देखेंगे चंदेल राजवंश नन्नुक चंदेल बिल्कुल सही है। कलचुरी कोक्कल फर्स्ट संस्थापक हैं। गढ़वाल चंद्रदेव है, लेकिन जो राष्ट्रकूट है विजयालय संबंधित नहीं है, लेकिन इसी में पूछा है सुमिलित नहीं है तो राष्ट्रकूट आप सही कर देंगे। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरिकेल नाटक का रचयिता कौन है। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जो बिसल देव जिसे कहा जाता
जाता है, हरिकेल नाटक के रचयिता हैं। चौहान शासक विग्रहराज चतुर जो विशलदेव कहा जाता है, चौहान शासक विग्रहराज चतुर विशलदेव हरिकेल नाटक के रचयिता हैं। 25 नंबर, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा हरिकेल। फिर इसी क्रम में हम 26 देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा होता है, उसके पति का नाम क्या है? 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक नाम कौन है? 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, आप ध्यान देंगे। अब 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 28 नंबर आप हमारे साथ आइए, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो 28 का आप बताएंगे। 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर। फिर इसी क्रम में हम ध्यान देंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते हैं? तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा लक्ष्मण सेन, आप ध्यान देंगे। ये कई बार क्वेश्चन आया है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते हैं? लक्ष्मण सेन, आप ध्यान देंगे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकित करते हैं? लक्ष्मण सेन के। फिर इसी क्रम में 31 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 देखेंगे आप हमारे साथ, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में से निर्मित है? 32 का ए हो जाएगा नागर शैली से। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 3 एवं 4, आप ध्यान देंगे। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट जो राजवंश है जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट, 2, 3 एवं 4। फिर इसी क्रम में आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में आपका जगन्नाथ मंदिर है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? तो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा नरसिंह फर्स्ट जो है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। 37 का क्या हो जाएगा? अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के, आप ध्यान देंगे। 38 क्या जाए, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा, भोज परमार जो है कविराज के नाम से विख्यात था। फिर इसी क्रम में 39 क्या है? भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? तो 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा योग, मतलब 1, 2, 3, 4 जो है भोज प्रतिहार द्वारा रचित पुस्तक है, मतलब जो ऑप्शन दिया है समरांगण सूत्रधार भोज परमार द्वारा रचित है। सरस्वती कंठाभारण ये भी भोजराज द्वारा रचित है। योग सूत्रवृत्ति ये भी आपका भोज परमार द्वारा, और आयुर्वेद सरस्व आप ध्यान देंगे भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं 1, 2, 3, 4। फिर इसी क्रम में आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र जो है सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विधवा और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अध्यधारा, निराधारा, निरालंब, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगंते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो 41 का ऑप्शन ये हो जाएगा भोज परमार। फिर आते हैं 42, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जय सिंह सिद्धराज
और कुमारपाल। आप ध्यान देंगे किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला, जैन सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। फिर इसी क्रम में 43 आते हैं, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क अरकांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। तो 43 का ऑप्शन भी हो जाएगा भीमद्वितीय। फिर इसी क्रम में आएंगे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 क्या है, किस शासक ने कालिंजर में अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, धंगदेव जो है कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था धंगदेव। 45 क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रैकुटक संवत जो है कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। आप देखेंगे 46 क्या है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। तो 46 का ऑप्शन बी हो जाता है गोविंद चंद्र। फिर इसी क्रम में 47 क्या है, चंदावर का युद्ध 1154 ईस्वी किसके मध्य हुआ था। तो 47 का ऑप्शन सी, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी जो है चंदावर का युद्ध 1154 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। 48 क्या हो जाए, नैषेध चरित एवं खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जयचंद। फिर इसी क्रम में हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो 49 का ऑप्शन आप बताएंगे ए, भुवनेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, आप बताएंगे भुवनेश्वर। फिर इसी क्रम में आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ग्रंथकार और उनके ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो आप देखेंगे 50 नंबर में, तो 50 नंबर हमारे साथ आप क्वेश्चन देखेंगे, कल्हड़ जो है राजतरंगिणी से संबंधित है। कल्हड़ किससे संबंधित है, राजतरंगिणी से संबंधित है। बिल्हड़ जो है विक्रमादेव चरित से संबंधित है, आप ध्यान देंगे। और जैनक जो है पृथ्वीराज विजय से संबंधित है। और जैनक जो है पृथ्वीराज विजय से संबंधित है। सोमदेव जो है ललित विग्रह राज से। कल्हड़ जो है आपके राजतरंगिणी से, बिल्हड़ जो है विक्रमादेव चरित से है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50 का। फिर इसी क्रम में 51 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ आप आइए देखिए, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकीय के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो 51 का आप तुरंत ऑप्शन बताएंगे बी, आप ध्यान देंगे, कन्नौज जो है उसके स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। 52 क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी। तो 52 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। फिर इसी क्रम में आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था। 8वीं सदी ईस्वी में। आप देखेंगे 53 का ऑप्शन ए, 8वीं सदी ईस्वी में। फिर 54 क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। तो 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रतिहार। फिर इसी क्रम में 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण में उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो आप देखेंगे 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट। आप ध्यान देंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था। 56 का ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश की राजधानी कौन थी। 57 का ऑप्शन ए, मुद्दगिरी या मुंगेर। फिर इसी क्रम में आते हैं 58, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। फिर इसी क्रम में आते हैं 59 क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 59 क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मालखंड या मान्यखेत। फिर इसी क्रम में आते हैं 60 नंबर, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज। किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था। तो 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अल मसूदी। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 62 क्या हो जाएगा, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक
शासक ने संरक्षण दिया था? तो 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्यान देंगे, महेंद्रपाल फर्स्ट। प्रतिहार स्वयं को 63 क्या होगा? प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 64 क्या होगा? 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें 64 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामंती सरदारों ने चुना। फिर आते हैं 65 देखेंगे, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो 65 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मपाल को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा। आप ध्यान देंगे। 66 क्या है? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो 66 का क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाल को। फिर आते हैं 67 क्या है? हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता कौन थे? तो 67 आप बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीमूतवाहन जो है दायभाग के रचयिता थे। फिर 68 क्या है? रामचरित की रचना किसने की थी? 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संध्याकर नंदी जो है रामचरित की रचना की थी। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 69 नंबर, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेन वंश ने पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। 70 क्या है? सेन वंश का संस्थापक कौन था? 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सामंत सेन जो है सेन वंश का संस्थापक था। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बल्लाल सेन जो है कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था। फिर आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने स्मृत ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बल्लाल सेन जो है दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी। 73 क्या है? कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 74 का क्या होगा? ऑप्शन सी, ओ सनम स्मृत। फिर 75 क्या होगा? सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। 75 क्या सही होगा? 75 का ऑप्शन ए देख लें, ऑप्शन ए में क्या है? 1 2 3, मतलब ये बिल्कुल सही दिया है जोड़ा। नागर शैली जो है आप देखेंगे उत्तरी भारत में हिमालय की बिंद तक है, बेसर शैली बिंद के कृष्ण तक है, और द्रविड़ शैली कृष्ण के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। आप ध्यान देखें, नागर शैली जो है उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक है, बेसर शैली बिंद में कृष्ण तक है, द्रविड़ शैली कृष्ण के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। फिर आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह उक्त किसकी है? तो 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्बरेनू का युक्ति है, ये ध्यान देंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, मंदिर दिया है और निर्माता दिया है, आप ध्यान देंगे। 77 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिंगराज मंदिर जो है आप थोड़ा सा देखेंगे। 77 लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है केसरी नरेश है, और जगन्नाथ मंदिर पूरी अनंत वर्मा चोंडगंग पूर्वी गंग नरेश, सूर्य मंदिर कोणार्क जो है नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे 78 नंबर क्या है क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक थे। फिर 79 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? 79 का ऑप्शन डी हो जाए, ABC तीनों, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, तीनों से खजुराहो के मंदिरों का संबंध। 80 जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? 80 का क्या होगा? ऑप्शन ए, दिलवाड़ा में। फिर इसी क्रम में आते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था? तो 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल। फिर इसी क्रम में 82 अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। 82 क्वेश्चन हमारे साथ आप देखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 82 क्या होगा? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 82 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में, आप ध्यान देंगे। और कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने रंग हैं? तो 83 का ऑप्शन
ए हो जाएगा 8, आप ध्यान देंगे। सुमिलित करना है 84 को, मंदिर दिया है और निर्माता दिए हैं, तो 84 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4, आप ध्यान देंगे। 84 का क्या होगा, 84 का सुमिलित करना है 1 2 3 4 हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, यशोवर्मा निर्माता है इसके। कंदरिया महादेव खजुराहो धंग संबंधित है। बिमलवंशी मंदिर आबू दिलवाड़ा बिमल शाह बैस संबंधित है। लूनवसही देवरानी या जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा तेजपाल वस्तुपाल संबंधित है, आप ध्यान देंगे। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो यशोवर्मा निर्माता है इसके। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता धंग है तथा बिमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा बिमल शाह बैस है तथा लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा तेजपाल व वस्तुपाल है। 84 के बाद आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ देखिए, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 2 3 4, मतलब मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनों का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर मुडेरा में। चौमुख मंदिर पालिताना में स्थित है, आप ध्यान देंगे। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में, 64 योगिनों का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मुडेरा, चौमुख मंदिर पालिताना। इस प्रकार से आपका 85 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। 9वां जो आपका चैप्टर था पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक की बात हो गई। फिर इसी क्रम में अभी हम आएंगे सेकेंड पार्ट में, हम कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 9वें का सेकेंड पार्ट होगा पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का ही बात होगा, जिसमें दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य के बारे में बात होगा। उत्तर भारत राजपूत काल के बारे में बात हो गया, अब बात होगा दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य के बारे में। ठीक है दोस्त, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिएगा। और ठीक है दोस्त, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।